हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ क्लास अबाउट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया है, लेक्चर 2 है आज। लेक्चर 2 में हम सिर्फ और सिर्फ मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो पहले कनकेव मिरर का केस ले रहे हैं, जिसमें कनकेव मिरर जो है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। ये है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ का एक रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, तो यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सेंटर ऑफ मिरर होता है। ठीक है, वी होता है इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और एफ हमें पता है फोकल लेंथ होती है, एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस। तो इसको अगर सॉल्व करना है, इसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेनी होगी। छोटे छोटे पॉइंट से फटाफट से कवर कर लेते ताकि जल्दी से इसको डिराइव कर सके और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट एजम्पशन ये है हमारे पास, जो हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो रेज आ रही है, जो सारी की सारी रेज है आपस में पैरेलल हो, यानी कि पैराक्सिल हो, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही हो। मींस एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो एक्स के अलोंग, अगर वाई के अलोंग चल रहा है तो वाई के अलोंग। ठीक है, सेकंड एजम्पशन ये है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इट शुड बी स्मॉल इन साइज। अब यहाँ पर ये स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, बड़ा नहीं है, बड़ा हो तो इतना बड़ा सारा रहते। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो स्मॉल हो। थर्ड, हमने जो है अपर्चर है वो भी स्मॉल लेना है, अपर्चर भी हमने क्या लेना है, स्मॉल। मींस ये चीज ज्यादा कर्व्ड ना हो। ठीक है, ये फ्लैट के जैसे ही बट कंप्लीटली फ्लैट भी ना हो। ठीक है, बताया था ना बॉल होती है, ग्लास की बॉल है, उसका बिल्कुल एंड एंड वाला पार्ट जितना आप कट करके बाहर से पॉलिश कर दोगे वो कनकेव मिरर बन जाएगा। अगर यहाँ से कट करोगे तो ये ऐसे बन रहा है, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, सिर्फ इतना पार्ट लेना है बाहर बाहर वाला, तो अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। तो अभी जो है हम कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला सॉल्व करें, जिसमें हम रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन से केसेस है जिसमें रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है फॉर कनकेव मिरर्स। अब कनकेव मिरर्स का ना हमने केसेस किए थे लास्ट लेक्चर में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर था रे ऑप्टिक्स का, उसके अंदर हमने किया था एंड में। तो पहला केस तो ये था कि जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी, इंसिडेंट रेज आएंगी, तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट साइज है और उसमें जो हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड केस आया था जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब ले आए, इन्फिनिटी पे था, उसको बियॉन्ड सी ले आए। बियॉन्ड सी ले आओगे तो जो इमेज है वो दूर जाएगी, मींस बिटवीन सी एंड एफ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास इमेज है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश, मींस छोटे साइज की बनी थी। ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में डिफरेंस देखो। ठीक है, तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। अब आपको सी पे ले आओ, सी वाला केस कर लो, लेकिन याद करो बेटा, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे हो, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता आगे आता जाएगा, इमेज पीछे जाती जाएगी, पीछे जाती जाएगी और मैग्नीफाइड होती जाएगी। ठीक है, तो हमने सेकंड केस ऑफ द होल सीरीज जो ली थी कनकेव मिरर की, हमने की थी इन द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, उसमें से आप देख लेना। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब इसमें आपको बताना होगा, ये थ्योरी में देना है कि वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम ए बी दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो एफ में से गुजर के जाएगी। सेकंड इंसिडेंट रे आई, वो पोल में से आई और ऐसे चलेगी, जिसमें हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहीं पे हमारे पास इसका नॉर्मल है और यहीं पे हमारे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है। क्लियर हुआ। थर्ड हमने रे ली है कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक रे ऑफ लाइट पास हुई और वो बाउंस बैक कर गई 180 पे, क्योंकि रूल था, ये हमने पिछली क्लास में किया। लेक्चर 1 दोबारा आप कह रही हो पढ़ लो, फिर ही समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेट अस अज्यूम वी हैव ट्रायंगल, और हम थोड़ी सी ट्रायंगल्स उठाते हैं और उसकी मदद से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले छोटे ट्रायंगल्स लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये वाली। In terms of object, I have this triangle ABC. In terms of image, I have this triangle A dash, B dash and C. देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला केस नहीं आ रहा, कॉमन पॉइंट है फॉर बेस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, एक परपेंडिकुलर आ रहे हैं दोनों में, राइट हैंड साइड वाला वो कॉन्ग्रुएंसी वाला केस है। रिकॉल 8 क्लास और 9th क्लास का मैथ रिकॉल करो, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करो, सीधा लिखो ट्रायंगल एबीसी, पता चल गया ना कॉन्ग्रुएंट है, बस इसको प्रूव कर, सीधा लिख दो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों के परपेंडिकुलर की रेशियो किसके इक्वल होगी, दोनों के बेस की रेशियो पे। परपेंडिकुलर क्या है, देखो सामने पड़ा है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर के सामने कोई एंगल बन रहा है उसको हमेशा हम बेस कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की रेशियो आगी, दैट मींस इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश,
इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है AB। ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, यहाँ पर आ गया। इसका जो है परपेंडिकुलर AB, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर की रेशियो इक्वल्स टू बेस की रेशियो। बेस है हमारे पास B डैश C, ऊपर इमेज को उठा रही हूँ ना, ये वाली ट्रायंगल उठा रही हूँ ना, A डैश B डैश C वाली, तो पहले ये लोगे। B डैश C जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगी, BC के, ठीक है, सॉरी रेशियो में आएगी BC। BC इज आल्सो बेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब पहले थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिख के रखो। देखिए S से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है। एक चीज और बताने भूल गई, सॉरी, जहां पोल है वहीं पे आप नंबर लाइन का 0 कंसीडर करो। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव, सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। 0 के राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर इसको क्वाड्रेंट्स में ले, ऊपर वाली साइड सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव, नीचे वाली साइड क्या होंगे, नेगेटिव। ये बात पता लगी, क्लियर है। इतना तो पता, मेडिकल वालों को भी पता है इतना तो, कि 0 की राइट साइड सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, नीचे वाले सारे नेगेटिव, क्लियर है। कंसीडर अ पोल एज 0। पोल के लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ जो क्या है, नेगेटिव है। जैसे 0 के लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ नेगेटिव है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ क्या है, नेगेटिव ही है। दैट मींस एफपी इज फोकल लेंथ नेगेटिव ऑफ एफ। सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड टू द पोल हो गया, ठीक है। बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये रहा यू, नेगेटिव ऑफ यू होगा। यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कनकेव मिरर है, चाहे कन्वेक्स मिरर है, चाहे रियल इमेज आ रही है, चाहे वर्चुअल इमेज आ रही है, हमेशा ही हमारे पास यू नेगेटिव होता है। बी ऑब्जेक्ट का फीट है, पी पोल है, नेगेटिव आएगा। इमेज बी डैश पी, बी डैश पी पॉजिटिव ऑफ, सॉरी नेगेटिव ऑफ बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहा है भाई, मैं क्यों पॉजिटिव लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहा है। अच्छा, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्यों हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे, ये तो नहीं है मिरर दीवार पे है और आप नीचे वाले फ्लोर पे खड़े होकर पूछ रहे हो कि मेरी इमेज कहाँ बन रही है, अरे सामने ही होगा, ठीक है, सामने रखोगे ऑब्जेक्ट तभी इमेज आएगी ना। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे देखो 0 के ऊपर है, पोल के ऊपर वाली साइड आ गया। इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो नीचे की तरफ बनेगी, तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ये हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, इसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर हुआ इतना, डन है, ओके। अब देखो मेरे पास आ गया ए डैश बी डैश ओवर ए बी, इनमें से देखो बी डैश सी कहीं पे दिया है। ये सारी चीजें ना हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत देखा था, और ये अभी तक जो है हम मिरर फॉर्मूलाज या लेंस फॉर्मूला में एक ही चीजें फाइंड आउट कर पाए हैं। बेसिकली बी डैश ये रहा, सी ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता क्या होता है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो क्या आएगा, सोचो, नहीं पता, तो इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे, इतना पार्ट है, इसको निकालना है, कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, सीपी में से, सीपी क्या है, आर, ठीक है, में से बी डैश पी क्या है, बी, माइनस कर दो, यही आएगा, ठीक है। बी डैश सी को लिख सकती हूँ मैं सी पी माइनस बी डैश पी। अगर आप फुल में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना ही आएगा, राइट। सिमिलरली बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता क्या है, हमने तो अभी तक निकाला ही नहीं कभी। ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, सो वी विल हैव टू सॉल्व इट यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। बी से लेके पी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, सी से लेके पी क्या है, आर, बीपी में से सीपी माइनस कर दो, ये बचेगा, सिंपल मैथ्स, ठीक है। बीपी माइनस सीपी, ठीक है, सीपी क्या है, इसके लिए माइनस आर है, माइनस बी डैश पी ये रहा, माइनस का वी है, ठीक है। बीपी कहाँ गया, बीपी ये रहा, माइनस का यू है, सीपी अभी लिया है माइनस का आर, तो बन गया माइनस आर प्लस वी ओवर माइनस यू प्लस आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, दैट मींस ए डैश बी डैश ओवर ए बी मेरे पास माइनस आर प्लस वी ओवर माइनस यू प्लस आर आ रहा है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी ओवर माइनस यू प्लस आर, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि ये जो है एंगल ए पी बी, एस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश पी ए डैश, क्यों, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, क्यों, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा था पिछली क्लास में, पढ़ा था हमने, ठीक है। 10th में भी पढ़ा हुआ, इतना तो पता ही है कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो लोअर क्लासेस से बता देते हैं, 7th क्लास से आ जाता है ये, ठीक है। तो एपीबी देखो, अब इसको थोड़े और मार्कर से देखते हैं, आपको क्लैरिटी अच्छे से होगी, क्लियर। अब देखिए हमारे पास आएगा एपीबी, एपीबी
अगर मैं चाहूँ तो एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी। दूसरा हमें एंगल लिया था बी डैश बी ए डैश, बी डैश बी ए डैश, ये लो बी डैश बी, सेम एंगल्स आ गए हैं, तो ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, क्यों, वाई, दोनों राइट एंगल्ड है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, जैसे इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है उसमें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण सेम हो गए, ठीक है, कॉमन बेस आ रहा है, पार्शियली कॉमन से आ तो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो सेम ये चीज अप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स दोनों के परपेंडिकुलर्स की रेशियो, दोनों के बेस की रेशियो हो जाएगी, तो मेरे पास परपेंडिकुलर्स है ए डैश बी डैश ओवर ए बी, मैं सीधा ही उठा रही हूँ, देखो ए डैश बी डैश ओवर ए बी परपेंडिकुलर है, बेस ए बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा बी डैश बी ओवर बी पी, क्यों, यहाँ पे एंगल्स नहीं बने हुए, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर ऐसे एंगल बना हो, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे तो गिवन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बॉल में से लाइट पास हो रही है, सारा सीधा सीधा पड़ा है, ठीक है, इस ट्रायंगल को आपने उल्टा बना दिया ऐसे, जो मेरे पास ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, ये रहा बी, ये मेरे पास रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, चलो जी, अब बताओ मुझे सेम आ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट, ठीक है, तो बी डैश पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी डैश पी है हमारे पास माइनस वी, बी पी है हमारे पास माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू वी अपॉन यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब इसको इरेज कर दूं, इसका अब हमें कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप समझ चुके इतने पार्ट को, अगर नहीं पता लगे या स्क्रीनशॉट लेना था, लिखना था, नोट डाउन करना था, आप वीडियो को जो है रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है, अब मेरे पास बना है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, मेरे पास ये भी ए डैश बी डैश ओवर ए बी है, ये भी ए डैश बी डैश ओवर ए बी है, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर दो, मेरे पास आ गया माइनस आर प्लस वी ओवर माइनस यू प्लस आर, इससे हमें मिला है वी अपॉन आर, सॉरी वी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस आर प्लस वी इंटू यू, वी इंटू माइनस यू प्लस आर हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू आर, अंदर मल्टीप्लाई करो यू वी, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस यू वी प्लस बी आर, ठीक है, नाउ डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी आर, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी हमें, यूट्यूब का गोल्डन बटन तो नहीं मिलने वाला, इक्वेशन ही मिलेगी, चलो वही निकाल लेते हैं, माइनस यू आर, पहले इसको लिख लो, प्लस यू वी इक्वल्स टू, माइनस प्लस का इसके अंदर ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी ना और समझ में नहीं आया कहाँ पे गड़बड़ी, सारा क्रॉस करके आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो इसको बड़े अटेंटिव वे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो माइनस यू आर प्लस यू वी, यहाँ पे है माइनस यू वी प्लस वी आर, ठीक है, डिवाइड कर दिया, इसको सारी को करना था वैसे तो यू वी आर से, बट ऊपर प्लस है नीचे मल्टीपल में है, ठीक है, तो अलग अलग से कर सकते हो, ठीक है, यू वी आर, यहाँ से यू आर कैंसिल, यहाँ से यू वी कैंसिल, वी आर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सब कुछ हो गया कैंसिल, किसकी शादी कैंसिल हुई, किसी की शादी नहीं कैंसिल हुई अभी तक, तो आपकी तो अभी शादी होनी है, माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू, सॉल्व कर दिया, ठीक है, अभी नहीं हुआ, माइनस वाले अलग कर दो, मतलब कि इसको इधर ले जाओ, इसको अपने भाई के पास ले जाओ, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, किसकी को लाया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, क्या आ गया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, इसको भी हम मिरर फॉर्मूला में ही काउंट करते हैं, इट इज सिमिलर टू मिरर फॉर्मूला, इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब अगर कहा कह दिया कि इन टर्म्स ऑफ एफ ही चाहिए, तो क्या करेंगे, भाई आर को लिख दो भाई 2f, लिख दो, क्या होता है ये आर इज इक्वल टू 2f, तो 2 अपॉन 2f हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये हमारे पास आ गया मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f, पहले था इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ f आ चुका है, अभी इसमें एक और चीज निकाली, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी निकालनी है, अब क्या करें, इतना भयंकर काम करना पड़ रहा है, तो इसका ना तरीका है, आप इसी डेरिवेशन में से लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, फॉर्मूला में बताती हूँ कैसे, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, जितनी सिंपल चीज आप उठाओगे, जैसे कि लेनी रेशो ये इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की, ठीक है, परपेंडिकुलर्स की रेशो लेनी है, सिर्फ परपेंडिकुलर्स की रेशो है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, जितनी सिंपल है वो उठाओ, ये वाली सिंपल है, सेकंड इक्वेशन सिंपल थी, फर्स्ट इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम सेकंड इक्वेशन उठाएंगे, लेट मी रेज द अबव पार्ट, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
किसके साथ ही लीनियर मैग्नीफिकेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपने बड़ी सिंपल सी चीज उठानी है कि जितनी सिंपल वाला आपने डेरिवेशन कर दी, सिंपल वाला पार्ट ये वाला कि जो ट्राइंगल एपीबी था, एपीबी था ए डैश बी बी डैश के कॉन्ग्रुएंट था, राइट। तो उससे आपने निकाल लिया था ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू वी अपॉन यू, इतनी चीज हमने निकाली थी, है ना। तो हमने किया था कि जो ए डैश बी डैश होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज, जो कि हम इसमें क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ए बी क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कोई भी केस ले लो। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, फॉर्मूला होता है इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार इसको लिख के रखो, इक्वेशन नंबर 3 कर दो, चलो, ठीक है। तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी यहां से लेते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं। ये हमारे पास ए डैश बी डैश हो गया माइनस एच आई, ए बी हो गया एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, एच आई ओवर एच ओ क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू आ गया। एच आई ओवर एच ओ क्या हो गया, एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। दैट मींस मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज है, एच आई ओवर एच ओ, ये तो है ही, मिरर्स के लिए होते हैं माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर का हो गया, जब एक डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम करेंगे कनकेव मिरर का ही केस, जब वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो अब हम सॉल्व करें मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, जब वो जो है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा केस लेंगे, सी और एफ का ले लें। सी पे तो देखो सेम साइज इमेज बन जाएगी, सी और एफ पे मैग्नीफाइड आ रही है, एफ के ऊपर क्या इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो उठानी नहीं, एफ और पी के बीच में तो वैसे ही वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो भी नहीं उठानी, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एफ में से क्रॉस होगी, एक रे ऑफ लाइट पोल में से क्रॉस होके जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल उठा ली भाई, पहले वाला केस करना है, पहले जैसे ही करना है सॉल्व, कुछ नया नहीं है। और ट्राइंगल ले ली ए बी पी, ठीक है। अब दोनों में ये ट्राइंगल्स है, एंगल्स बन रही है, सामने एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों इनकॉन्ग्रुएंट इसी करने, क्योंकि ए पी पी जो है इक्वल टू है ए डैश पी बी डैश के। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सेम पिछले वाले जैसा है, ठीक है। तो रेशो ले लो, ए डैश बी डैश ओवर ए बी हमारे पास आ रहा है, क्या आएगा बेस में, बेस में आएगा बी डैश पी ओवर बी पी। अब देखो भाई बी डैश पी क्या, मैं अब स्पेसिफिकली लिखूंगी नहीं, पहले जैसे ये बी डैश पी है इमेज का डिस्टेंस माइनस वी आ गया, बीपी जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव आएगा माइनस यू, माइनस माइनस हटा दो भाई, कैंसिल हो जाएगा, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ए डैश बी डैश ओवर ए बी हमारे पास आ रहा है v अपॉन यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें और कोई ट्रायंगल बन नहीं पा रही हमसे। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर वैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ना ये एम पी एफ प्रॉपरली बन नहीं पा रही थी, क्योंकि आर्क आ रही है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। तो हमने क्या एक लाइन ड्रॉ कर ली, एम से लेके क्यू तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो मेरे पास ऐसे ट्रायंगल बन रही है, एम क्यू और एफ के बीच में, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल आ जाए, ठीक है। दूसरी हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी बेटा ए डैश बी डैश और कॉमन पॉइंट एफ आ रहा है इसमें, ठीक है, एफ ले लेंगे, क्लियर। तो ये ट्रायंगल्स आ गई हमारे पास, कौन कौन से ट्रायंगल आई, ट्रायंगल हमारे पास है एम क्यू एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ये चीज आ गई, दोनों 90 का एंगल है, कॉमन पॉइंट एफ आ गया, ये और ये इसके सामने ही बन रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो इसका ये बेस है और इसका ये बेस है, यही चीज चाहिए थी, ये वाली ट्रायंगल होगी हमारे पास, ये चीज चाहिए थी, ये भी, ये जो है हमारे पास एम एफ क्यू एफ जो है बेस हो गया, ठीक है। तो अब रेशो लो, रेशो में हमारे पास इमेज का तो आगे देखो ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास सामने पड़ा एम क्यू, ठीक है, एम क्यू। अब जो है इधर वाली साइड बेस में हमारे पास है बी डैश एफ और ऑब्जेक्ट के केस में आ जाएगा क्यू एफ। अब देखिए बेटा, जो क्यू पी है ना, एक नेग्लिजिबल स्मॉल डिस्टेंस है, क्यू पी इतना छोटा डिस्टेंस है कि मानो 0.001 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो क्यू पी इज नेग्लिजिबली स्मॉल,
जब ये नेग्लिजिबल स्मॉल है तो जो मेरे पास एफ क्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। ठीक है, चलो वो चीज होगी। तो बेसिकली जो एम क्यू हम ले रहे हैं ये वाला, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल अज्यूम करूं, ये वाली, इफ आई अज्यूम इट एज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेते हैं ए एम पी बी। ठीक है, ये एफ क्यू जो है, ये क्यू एफ जो एफ पी हो जाएगा, तो पी बी ही ले लिया मैंने, क्यू बी नहीं लिया। ठीक है, तो ये ऐसे रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। दैट मीन्स जो आपके पास एम क्यू बन रहा है इट विल बी इक्वल टू ए बी। प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश, एम क्यू की जगह पे आएगा ए बी। ठीक है, बी डैश एफ एज इट इज, और क्यू एफ की जगह पे आ जाएगा एफ पी। ठीक है, जो चीजें हमें डिजायर्ड चाहिए थी हमने निकाल ली है। अब बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ कुछ नहीं होता, इनमें से फोकस का डिस्टेंस, तो क्या करोगे, बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी, ये तो पढ़ा ही है, एफ पी पढ़ा ही है, क्या होता है माइनस एफ। ठीक है, वैल्यूज फिल करते हैं, ए डैश बी डैश ओवर ए बी हमारे पास आ गया है बी डैश पी है माइनस वी, माइनस एफ पी है माइनस एफ ओवर माइनस एफ। ठीक है, तो ये चीज होगी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम, इसको ब्रैकेट को हटाकर मैं सीधा ही प्लस लिख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 लगा दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस v प्लस f अपॉन माइनस f। ठीक है, ये माइनस f इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, माइनस v f हो गया, यहाँ पर आएगा u इंटू माइनस v प्लस f। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वी एफ इक्वल्स टू u इंटू माइनस v प्लस f। ठीक है, माइनस वी एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ। ठीक है, अब देखिए r तो है नहीं इस इक्वेशन में, सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। हमें क्या मिलेगा, माइनस वी एफ ओवर यू वी एफ माइनस यू वी ओवर यू वी एफ प्लस यू एफ ओवर यू वी एफ। ठीक है, यू वी से यू वी गया, यू एफ से यू एफ किया, और वी एफ से वी एफ किया, माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1, नहीं 1 अपॉन एफ, माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 1 अपॉन एफ आ गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये आपका मिरर फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ठीक है, साथ में लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, पहले वाले जैसे ही है, सबसे सिंपल वाली उठाओ। दोनों इक्वेशन में सबसे सिंपल वाली कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन वाली है ना, सीधा उठा लो। ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी आपके पास आया था बी डैश पी ओवर बी पी, ये तो मैं सीधा देख के ही कर दूंगी, क्यों बार बार दिमाग लो, सीधा देख के निकाल दो, आंसर तो सही आ गया ना आपका। ए डैश बी डैश ओवर ए बी किसके इक्वल आया, माइनस वी ओवर माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ऑफ एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एच ओ क्या आएगा, वी अपॉन यू के इक्वल, क्या बना, एच आई ओवर एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, एंड हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन, निकाल दिया हमने। चलो ये भी डन। अब कनकेव मिरर का वर्चुअल वाला कर ले, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, जब वो क्या है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। कनकेव मिरर के केसेस में सबसे लास्ट वाला केस है जिसमें जो वो है इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना रहा था, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था। देखिए ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्रॉस होकर जा रही है, तो यहाँ से ऐसे चलेगी तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया है इसको। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो कुछ एरर आ गया था माइक का, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ, तो मैं इसको बार बार रेस नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। तो ये पॉइंट हमारे पास इसमें से क्रॉस होगी, दूसरा जो हमारे पास पी में से क्रॉस होकर गई। अब इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है कि बीपी जो लेफ्ट हैंड साइड है सारा कुछ, बीपी हो गया, एफपी हो गया, सीपी हो गया, ये सारी चीजें नेगेटिव है। सिंस जो इमेज है हमारे पास बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, तो जो इमेज का डिस्टेंस है वी वो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज सिंस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनी है पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। अब देखो इमेज मैग्नीफाइड आई है, ठीक है, कुछ चीजें पहले से लिख के रखी क्योंकि पहले भी 2 बार हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो मेरे ख्याल से बार बार इस चीज को लिखने, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायंगल ये है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल होगी, ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल होगी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी हो गया, दोनों का कॉमन एंगल है ये वाला। ठीक है, ये हमने ले लिया है कॉमन एंगल, तो सी बी डैश ओवर सी बी। ठीक है, सी बी डैश हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, सी पी प्लस पी बी डैश हो गया। देखो सी बी का डिस्टेंस हमें नहीं पता तो क्या करोगे, सी पी
माइनस बीपी, सीपी क्या है माइनस आर, बीपी है माइनस यू, ठीक है। फिलिंग इट ट्राइंगल ए बीपी, ये रहा ए बीपी, और दूसरी ट्राइंगल है ए डैश बी, ये लो, दोनों का पी पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर से ए वाला एंगल, इधर से ए वाला एंगल, क्लियर। तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी क्या आएगा, बी डैश बी ओवर बीपी, बी डैश बी पॉजिटिव का यू है, सॉरी पॉजिटिव का बी है, बीपी नेगेटिव का यू है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर दो, कंपेयर नंबर 1 एंड नंबर 2, we get, what do we get, that minus r plus v over minus r plus u equals to v upon minus u, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आर प्लस वी इंटू माइनस यू इक्वल्स टू वी इंटू माइनस आर प्लस यू, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, यू आर बन गया माइनस यू वी माइनस वी आर प्लस यू वी, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड्स, वही फर्स्ट वाले केस के जैसे है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी आर, वी गेट, what do we get, that ur over uvr minus uv over uvr minus vr over uvr plus uv over uvr, ठीक है। ये कर दिया, क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, ur से ur कैंसिल, uv से uv कैंसिल, vr से vr कैंसिल, uv से uv कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 2 अपॉन आर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब 2 अपॉन आर है, हमें पता है ये भी तो मेजर फॉर्मूला ही है, पर हम आर को इक्वल टू 2f लिख देंगे अगर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ कहा हुआ होगा, तो वही सारी सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। मेरे ख्याल से इसको बार बार रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। यू आर मैच्योर इनफ टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आप इजिली सभी केसेस के लिए इसको निकाल पाओगे, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है, क्या होता है, कौन सा लेंगे, सिंपल वाला कौन सा है, सेकंड इक्वेशन वाला सिंपल है, तो ट्रायंगल एबीपी यहां से देखते हैं, एबीपी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश हमारे पास आया था ओवर ए बी इक्वल्स टू बी डैश पी ओवर बीपी वी अपॉन माइनस यू, ए डैश बी डैश हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑफ एच आई ओवर पॉजिटिव ऑफ एच ओ माइनस वी अपॉन यू आ गया, ये लो, यही मैग्निफिकेशन होती है। बताओ सेम आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। सिमिलरली मैं कन्वेक्स के लिए भी मैं शॉर्टकट में करवाऊंगी अब, ठीक है। 2 मैंने पूरे फुल फ्लेज एक्सप्लेन कर दिए, 2 अब 2 मैं शॉर्टकट में करवा रही हूँ, ओके। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट केस ऑफ दिस क्लास, यानी कि लास्ट पार्ट जो है मिरर फॉर्मूलाज में जो हमने सॉल्व करने थे, हम उठा रहे कन्वेक्स मिरर, जिसमें वो बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, जो कि हमेशा ही बनाता है। तो ये रहा मेरे पास कन्वेक्स मिरर, जो कनकेव मिरर का फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड का, सेम वही चीज उठानी है। पहली रे प्रिंसिपल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से जाएगी, इधर डाइवर्ज होगी, पीछे प्रोड्यूस करके फोकस में से निकाल दो, ठीक है। दूसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी, डाइवर्ज पीछे बाउंस बैक करके पीछे प्रोड्यूस करवा दो। तीसरा पोल में से जाएगी, ये लो पोल में से जा रही है, पीछे प्रोड्यूस होके ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। ये इधर आ रहा था, ये बी डैश, क्लियर, ये आ गई है, बन गई इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब इस केस में क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने नेगेटिव लेना है, सिर्फ यही नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कि ये पॉजिटिव का बी है, ये मेरे पास पॉजिटिव का एफ है, ये मेरे पास पॉजिटिव का आर है, ठीक है। यहाँ पर है ना बी, तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, ये सारा कुछ मैंने यहीं पे लिख के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगेन वही फर्स्ट वाला केस, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी, ए बी एंड सी। देखो सी को ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा, ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल आ गई, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, ये लो ये वाली आ गई, उठा लिया, दोनों का 90 का एंगल है, ये दोनों का कॉमन एंगल आ गया सी, ठीक है। ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या डिवाइड करके परपेंडिकुलर की रेशियो विद द बेस की रेशियो। पहले इमेज की ले ली, इमेज का आ गया बी डैश सी, पार्ट की हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, पीसी माइनस पीबी डैश, ठीक है। पीसी जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, पीबी डैश तक का डिस्टेंस हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया, तो ये माइनस कर दिया। फिर बेस की रेशियो ऑफ द बिग ट्राइंगल, जो ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल है बीसी, इतनी बड़ी ट्राइंगल का कोई आइडिया नहीं, तो बीपी प्लस पीसी, देखो कर दिया। अब पीसी की वैल्यू क्या है, आर माइनस पीबी डैश या बीपी डैश वी हो गया, ठीक है, अपॉन बीपी 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 माइनस यू प्लस
पीसी 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 या सीपी, ये रहा आर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम लेंगे ट्राइंगल, सॉरी एंगल लेंगे ए डैश पी बी डैश, ये वाला एंगल बन गया। अब देखो ये जो एंगल है ए पी बी और बी पी क्यू, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट करें यहाँ पे। क्लियर, ये तो आपस में, लेकिन जो ये वाला है और ये वाला है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो बेसिकली तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ से तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रही है, तो हम कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे? हम लेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ठीक है, हमने उठा ली ट्रायंगल ए बी पी, ये वाली, और ए डैश बी डैश पी। ठीक है, दोनों यहाँ पे देखो, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट थे, पर ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, ये चीज हुई है यहाँ पे। क्लियर, दैट मीन्स एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो बी रेशियो हो गई परपेंडिकुलर्स की और बेस की। परपेंडिकुलर्स है ए डैश बी डैश ओवर ए बी, बेस आ गया पी बी डैश ओवर पी बी। पी बी डैश क्या है बेटा? बी। बी पी क्या है? बी पी है यू। अब यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, हमेशा ही नेगेटिव होता है। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे दिए 2 का नाम, कंपेयर कर दो, कंपेयर नंबर 1 एंड नंबर 2। वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट आर माइनस वी ओवर आर माइनस यू। मैंने सिंपल माइनस यू प्लस आर को आर माइनस यू कर दिया, इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस यहाँ पर आर माइनस वी, बी यहाँ पर आर माइनस यू, माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू वी आर माइनस यू वी। ठीक है, करो भाई इसको सॉल्व। डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी आर। सेम वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पर आएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू वी आर माइनस यू वी। इसको डिवाइड करें यू वी आर के साथ सभी को। मैंने क्या बोला था, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में फास्ट करवा रही हूँ, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है सेम हो रही हैं, और आप इतने तो होनी कि एक दो थ्योरम्स को एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो, तो तीसरी चौथी ना हो, कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन आर यहाँ भी आएगा 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन आर, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो ये आएगा 2 अपॉन आर इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये मेरा फॉर्मूला है, आर को 2f फिल कर दो। 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। हमारे पास आंसर आ गया है। अब कहोगे मैम हमें तो कन्वेक्स का ना लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना आया ही नहीं। पक्का कुछ बच्चे कहेंगे कि हमसे तो हुआ ही नहीं, कि लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकाला था कन्वेक्स का। यार सेकंड इक्वेशन उठाओ, सेकंड वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी ए डैश बी डैश ओवर ए बी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, v अपॉन माइनस यू था, ए डैश बी डैश पॉजिटिव ऑफ एच आई, पॉजिटिव ऑफ एच ओ, क्योंकि गिवन है हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस v अपॉन यू, यहाँ पे नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन आ गई। हाय मेरी तो सांस फूल गई इतना कुछ बोल बोल के। तो भाई आज की क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन करना है। ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन। अगर कुछ समझ में नहीं आया रिपीट करना है तो भाई रिवाइंड करके देख लेना, नहीं आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर दो कि मेरी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह पे शेयर करो, ताकि मेरे व्यूज बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।